तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और आपके कई सवालों के बाद मैं सीधा पहुंच गया परीक्षा नियंत्रक जी के पास और पूछे आपके सवाल। उनसे जो है आपके कई सवाल हमने जो है पूछे हैं और उन्होंने जो है उसके कई स्पष्ट जवाब दिए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें, कल है 5 दिसंबर और कल से जो है आप सभी की परीक्षा फॉर्म भरी जानी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि 5 दिसंबर को अपने कॉलेज ना जाएं। 6 दिसंबर से आप अपने अपने कॉलेज जाकर के अपना पार्ट 3 का 2019 से 22 सेशन का जो है परीक्षा फॉर्म भरना शुरू करें, क्योंकि कल जो है सारी कॉलेज जो है व्यस्त रहेगी परीक्षा फॉर्म को प्रिंट करने में और आपको उस पे सिग्नेचर स्टैंप मार करके जो है देने में। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है वेट करना रहेगा कि आप 6 दिसंबर को अपने कॉलेज जाएं। परीक्षा फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार का रहेगा, जो कि पहले से ही जो भर करके आएगा यूएमआईस की तरफ से, जिसे आपको वेरीफाई करते हुए जो इसका जो भी फीस बनेगा वो जमा करते हुए आपके कॉलेज में अपने जमा करना रहेगा। रही बात की कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए थे, जो कि 2020 से 23 सेशन के साथ अपनी पार्ट 1 की परीक्षा दी है, लेकिन वो फिर दोबारा प्रमोटेड हो गए और उसके बाद उन्होंने फिर से जो है 2021 से 24 सेशन के साथ जो है पार्ट 1 की अभी जो अपनी परीक्षाएं दी है और उनका रिजल्ट जो है अभी अवेटिंग पे है, यानी वेटिंग लिस्ट पे है। तो क्या वो अपनी पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं? तो परीक्षा नियंत्रक जी ने जो है सीधी सीधी बात कही है कि ऐसे छात्र और छात्राएं भी जो अपनी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगर उनकी कॉलेज मना करती है कि आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा फिलहाल, तो आपको जो है एक नोटिस जो है कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, जो कि परीक्षा नियंत्रक जी की तरफ से जारी किया जाएगा। उस नोटिस में बताया जाएगा कि जो भी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए थे और अपनी परीक्षा अभी 2021 से 24 सेशन के साथ उन्होंने दिया और उनका किसी कारणवश जो है रिजल्ट अभी अवेटिंग पे है, तो उन्हें जो है ये परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाएगा। और इन सभी का परीक्षा फॉर्म जो है ऑफलाइन के मोड से जो है भरा जाएगा और आप लोगों का परीक्षा फॉर्म सीधा सीधा कॉलेज का कोई एक व्यक्ति जो है लेकर के यूएमआईस डिपार्टमेंट में जाएगा और आपका सीधा फॉर्म वहीं से भरा जाएगा। हालांकि परीक्षा नियंत्रक जी ने बोला है कि नोटिस हम ऑफिशियली जारी कर देंगे, जिससे कि वैसे छात्र छात्रा जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए थे और वो अभी सोच रहे हैं कि पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो वो सभी जो है अपना परीक्षा फॉर्म भर ले। ठीक है। और जो अंडरटेकिंग की रही बात, तो क्या अंडरटेकिंग फॉर्म पार्ट 1 वालों को भी भरना पड़ेगा जो प्रमोटेड है? तो जी हाँ, जो पार्ट 1 प्रमोटेड है उनको भी अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि आपको कसम खानी पड़ेगी कि आप जो है अगर पार्ट 1 अपना 2021 से 24 सेशन के साथ क्लियर नहीं करते हैं तो आपका पार्ट 3 का रिजल्ट जो है अमान्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वैसे छात्र छात्राएं जो भी पार्ट 2 में प्रमोटेड हो चुके हैं, तकरीबन 17,000 छात्र छात्राएं जो है पार्ट 2 में प्रमोटेड हो चुके हैं और उनको जो है अपना सेशन क्लियर करना रहेगा। इसके लिए जो उन्हें अपना पार्ट 2 भी क्लियर करना रहेगा, जो कि 2020 से 23 सेशन के साथ अपना पार्ट 2 का परीक्षा बैठ करके देंगे। हालांकि कई छात्रों ने पूछा कि स्पेशल परीक्षा क्या करवाया जा सकता है, तो जी नहीं, स्पेशल परीक्षा करवाए जाने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है और आपका पार्ट 3 का परीक्षा जो कि 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आज ही आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसपे कि परीक्षा कार्यक्रम के बारे में जो बताया गया है। हालांकि हमने थंबनेल पे साफ साफ लिखा है पार्ट 3 परीक्षा कार्यक्रम, उसके नीचे लिखा है आपकी परीक्षा में जो कितने दिनों की गैपिंग दी जाएगी। तो वो वीडियो सिर्फ गैपिंग के लिए है, ना कि वो ऑफिशियली परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि काफी सारे छात्र छात्राओं का ये सवाल आ रहा था कि हमें ये बताइए कि हमारे पार्ट 3 की परीक्षा में कितने दिनों का जो है गैपिंग दिया जाएगा। तो आपको 1 से 2 दिनों का गैपिंग दिया जाएगा, उससे ज्यादा गैपिंग नहीं दिया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि जो शीतकालीन सत्र की छुट्टी होती है, यानी कि विंटर ब्रेक जो होती है, वो आपको 26 तारीख के बाद से हो जाती है, यानी 27-28 तारीख से जो विंटर ब्रेक शुरू हो जाता है और वो 4 तारीख तक चलता है, यानी 4 जनवरी तक चलता है। 5 जनवरी से फिर यूनिवर्सिटी व कॉलेज जो है पूर्ण रूप से जो खुल जाती है और जो भी कार्य है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो है आपकी दिक्कतें थी जो कि मैंने परीक्षा नियंत्रक जी से पूछी। अब रही बात की कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि अभी पार्ट 3 में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कॉलेज का मान्यता रद्द हो चुका है, यानी कि उनकी कॉलेज की मान्यता सिर्फ 2019 से 22 सेशन वालों तक ही सीमित होकर के रह गई। और उस कॉलेज में कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जो कि पार्ट 1 प्रमोटेड हो गए थे, ना तो वो अपनी परीक्षा 2020 से 23 सेशन के साथ दे पाए, ना तो वो 21 से 24 सेशन के साथ दे पाए। तो इसमें जो है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को मैंने परीक्षा नियंत्रक जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो उस कॉलेज के प्राचार्य को हमसे मिलकर के यूनिवर्सिटी आकर के डिस्कस करना चाहिए था और उनका सेशन जो है कंप्लीट करवाना चाहिए था। जब परीक्षा हुआ तब उनको अपीयर करवा करके फॉर्म भरवा करके जो है उनका सेशन क्लियर करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपके कॉलेज वालों ने नहीं कराया। आपके कॉलेज वालों ने आपको सीधा लौटा दिया कि आपका एक अलग स्पेशल परीक्षा कराया जाएगा।
उस परीक्षा में आपको शामिल होना पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी मजबूरन यूनिवर्सिटी को स्पेशल परीक्षा 2020 से 23 सेशन का करवाना पड़ेगा, पार्ट 1 का। तो जो भी ऐसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में 2019 से 22 सेशन में प्रमोटेड हो गए थे, वो लोग भी जो है अपना शामिल होकर के ये सेशन क्लियर कर लेंगे। अब रही बात कि जो स्टूडेंट 2021 से 24 सेशन के साथ अपना परीक्षा दिए हैं, खुदा न खास्ते वो उसमें प्रमोटेड हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा? तो उनका यही होगा कि उनका रिजल्ट पूरी तरीके से अमान्य हो जाएगा। उन्हें फिर से जो है पूरी प्रक्रिया जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन, दोबारा से एडमिशन और दोबारा से पूरा नए सेशन के साथ जो है 22 से 25 के साथ वो अपना सारा पार्ट जो है क्लियर करेंगे। तो ये जो समस्याएं थी आप सभी की, वो अब जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसा सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। परीक्षा फॉर्म आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। उस परीक्षा फॉर्म को जो वेरीफाई करते हुए आपको देख लेना है कि इस पे कुछ भी गलत तो नहीं है। और कई छात्रों का ये सवाल आया था कि हमने तो आरटीआई कर दिया है, क्या भैया इससे नंबर बढ़ जाएगा? आरटीआई करने से नंबर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी कॉपी जो आपके मेल पे भेज दी जाएगी, आप लोग अपना अपना मेल आईडी खोल करके अपनी कॉपी जो चेक कर लीजिएगा। 15 दिनों का समय लगेगा, मेरे हिसाब से 1 महीना भी लग सकता है कॉपी आपको मेल पे भेजे जाने में। तो आप लोग नंबर नहीं बढ़वा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी कॉपी हमने देखी है जिस कॉपी में, मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बहुत ऐसी अभद्र चीजें लिखी हुई थी जिसे पढ़ पाना शायद अजीम गुनाह होता। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जो ऐसा करते हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, कृपया करके आप पार्ट 3 की परीक्षा की कॉपी में ऐसी अभद्र चीजें ना लिखा करें, किसी की बहन बेटियों को ना तारा करें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी करते रहिए और आप अपना क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर जहां से भी खरीदना चाहते हो खरीदते रहिए। हालांकि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन बैंक एज वेल एज गेस्ट पेपर भी जो है लगा दिया गया है। अगर आप बीए के छात्र हैं तो बीए का क्वेश्चन बैंक, बीएससी के तो बीएससी का क्वेश्चन बैंक, और बीकॉम के छात्र हैं तो बीकॉम का क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हैं। हालांकि इसमें कॉर्पोरेट और बिजनेस एनवायरमेंट ऑनर्स का जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट भी ट्राई करने के बाद इनका क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिल पाया। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है गूगल की हेल्प से जो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए और बस आगे जो है अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से। और जो भी छात्र इच्छुक है वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक परचेज करने के लिए, तो वो नीचे दिए गए लिंक से जाकर के अपना जो है परचेज कर लेंगे क्वेश्चन बैंक एज वेल एज गेस्ट पेपर। और अगर आपका और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।